जय मसीह की। पिछले 2 भागों में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमसे मिलने के लिए 5 बलिदानों का रास्ता दिया, लेकिन क्या कोई भी इंसान सीधा परमेश्वर के पास जाकर बलिदान चढ़ा सकता है? इसका सही जवाब है बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर आपको किसी देश के राजा से मिलना हो तो आपको एक खास माध्यम की जरूरत होती है। वैसे ही एक पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच एक पुल की जरूरत थी, जिन्हें कहा गया याजक। आज हम जानेंगे कि याजक कौन थे, क्यों सेवा के पहले ही दिन हारून के 2 बेटों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, तो अंत तक जरूर बने रहे। लेव्यवस्था के अध्याय 8 और 9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद हारून और उसके बेटों को चुना। याजक बनना कोई साधारण नौकरी नहीं थी, यह एक पवित्र जिम्मेदारी थी। उन्हें 3 खास चरणों में गुजरना पड़ा। पहला, शुद्धिकरण। उन्हें सबके सामने पानी से धोया गया, यह पापों की शुद्धि का प्रतीक था। दूसरा, पवित्र वस्त्र। उन्हें बहुत ही सुंदर और कीमती कपड़े पहनाए गए जो उनके अधिकार को दिखाते थे। तीसरा, अभिषेक। उनके सिर पर पवित्र तेल उड़ेला गया। इसका मतलब था कि वे अब साधारण इंसान नहीं, बल्कि परमेश्वर के काम के लिए अलग किए गए हैं। याजक का काम था लोगों के लिए मध्यस्थता करना। वे लोगों की विनती परमेश्वर तक ले जाते थे और परमेश्वर की आशीष लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन अध्याय 10 में एक ऐसी घटना घटती है जो बाइबल के सबसे डरावने दृश्यों में से एक है। हारून के 2 बड़े बेटे नदाब और अबीहू ने परमेश्वर के सामने ऐसी अनोखी आग चढ़ाई जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में ले लिया। नतीजा क्या हुआ? अचानक परमेश्वर की उपस्थिति से आग निकली और उन दोनों को वहीं भस्म कर दिया। यह हमको क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर खिलवाड़ नहीं है, वे पवित्र है। उनकी सेवा हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि उनकी आज्ञा के अनुसार होनी चाहिए। यह घटना आज हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी भी गंभीरता और आदर के साथ आए। पुराने नियम के याजक इंसान थे, वे गलतियां करते थे और वे मर जाते थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज हमारे पास एक महान महायाजक है, यीशु मसीह। यीशु ने हारून की तरह बार बार पशुओं का बलिदान नहीं चढ़ाया, बल्कि अपना लहू एक ही बार चढ़ा दिया। अब हमें किसी इंसानी माध्यम की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु स्वर्ग में हमारे लिए हर पल दुआ कर रहे हैं और हमें सीधा पिता के पास ले जाते हैं। याजक और बलिदान की बातें तो हो गई। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आपकी रसोई में क्या पक रहा है? अगले भाग में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने कुछ जानवरों को खाने से सख्त मना क्यों किया। क्या स्वर्ग खाना वाकई पाप था? और सबसे बड़ी बात, क्या अशुद्ध खाना खाने से इंसान की आत्मा मर जाती है? शुद्ध और अशुद्ध का वो चौंकाने वाला रहस्य जानने के लिए तैयार हो जाइए, जो आज के आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। यह रहस्य जानने के लिए अगला भाग देखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखें।